मैं डॉक्टर सुषमा शर्मा आज राधा के विषय में चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। क्या राधा वास्तव में थी? उनका अस्तित्व था? क्या कृष्ण के साथ उनका नाम जोड़ा जाना उचित है? हमारी संस्कृति के दो मुख्य आधार स्तंभ, एक श्री राम और एक श्री कृष्ण। उनको यदि हम अपने जीवन से निकाल देंगे तो हमारे जीवन में एक बड़ा सा शून्य रह जाएगा। उनके अस्तित्व के बिना हमारा अस्तित्व नहीं। हमारे परिवार में जब शिशु जन्म लेता है तो छठी के गीतों में, सोहर के गीतों में रामलला, कन्हैया, यही सब समाये होते हैं। हमारे लोक गीतों में, चाहे वो होली के गीतों, बसंत के गीतों, कोई भी गीत हो, उन सब में राघव और कृष्ण, कान्हा, ये सब अंदर तक समाये हुए हैं, हमारे रक्त में समाये हुए हैं। यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी हरि बोल, राम नाम सत्य है। मतलब राम और कृष्ण हमारे जीवन में जन्म से मृत्यु पर्यंत हमारे साथ जुड़े हैं। और यही एक कारण कि इन दोनों के चरित्र पर आक्षेप करने का एक अवकाश मिल जाता है जो अपने निहित स्वार्थों को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इन दोनों के चरित्र में हम जो कुछ डाल देंगे वो हमारे लिए एक प्रमाण पत्र बन जाएगा, वैसा ही कुछ करने। अब जैसे श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या प्रवाद नहीं उड़ाए गए। गोपियों को लेकर के पुराणों में जो कथाएं मिलती हैं कि जब कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे उस समय उनकी बांसुरी सुनते ही, और ये होता था कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को विशेष रूप से, तो सारी गोपियाँ उनकी बांसुरी सुनते ही उनकी तरफ दौड़ी चली आती थी। अपने सारे कार्य छोड़ करके, बाल बना रही है तो बाल बनाना छोड़ के, खाना बना रही है खाना बनाना छोड़ के, बच्चे को दूध पिला रही है यहाँ तक तो बच्चे को बीच में छोड़ करके, सारे कार्यों को छोड़ के, यहाँ तक कि यदि पति ने कमरे में बंद कर दिया है कि तुम वहाँ नहीं जाओगी, तो पति की अवहेलना करके वो ये कहती हुई कि तेरे अंते आगता, कि हम तुम्हारे पास आ गए हैं, मानसिक रूप से वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वो वहाँ पहुँच जाती थी तो कृष्ण उनसे कहते कि हे ब्रजबालाओ, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम अपने घर की मर्यादा त्याग करके, अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करके तुम मेरे पास आई हो, तुम धन्य हो, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। और फिर वो कहते हैं कि अब तुम लोग जाओ। कुछ चली जाती हैं, जो रुक जाती हैं उनके साथ फिर रासलीला आरंभ होती है। कृष्ण रूप धारण करके सब गोपियों के पास जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो राधा नाम की गोपी के साथ नृत्य करते हैं। ये सब देख के आपको कुछ याद आता है? बीच पार्टी, डिस्कोटेक, क्लब, ये सब डांसेस जो हैं, ये याद आते हैं या नहीं आते? तो क्या कृष्ण ऐसे चरित्र थे? अरे हमारी तो सभ्यता, संस्कृति, कुल, शील, मर्यादा इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा ही नहीं रखती। और विशेष रूप से कृष्ण जैसे व्यक्ति के साथ, जिनके लिए महर्षि दयानंद ने कहा कि कृष्ण एक ऐसा चरित्र है जिनमें ढूंढने से भी कोई दोष नहीं मिलता है। लेकिन अफवाहें और प्रवाद ये तो इतनी तेजी से दौड़ते हैं। आज के युग में आपके सामने प्रमाण उपस्थित है। आप इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आप एक मैसेज डाल दीजिए, 1 घंटे के अंदर वो देश विदेश में सारे में घूम जाता है और शाम होते होते टीवी के चैनल्स पे वाद विवाद का एक समुचित विषय उपस्थित हो जाता है। गली के कोने पे एक बात शुरू होती है और आखिरी कोने तक जाते जाते उपन्यास का रूप धारण करती है। लेकिन हमारे यहाँ तो सभ्यता का प्रतीक ये नहीं है। श्री राम उत्तर रामचरित में कहते हैं, सीता को विश्राम देने के लिए अपनी भुजाएं फैलाते हैं और कहते हैं कि देवी तुम मेरी इस भुजा का आश्रय लो जिसने आज तक किसी पर स्त्री को आश्रय नहीं दिया। लक्ष्मण सीता के चरणों के आभूषण को तो पहचानते हैं, गले के कंठहार को वो नहीं पहचानते। ये हमारी सभ्यता का प्रतीक है। और कृष्ण तो इस मापदंड पे बहुत ऊंचे जाते हैं। महाभारत में, क्योंकि कृष्ण का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ वही है, महाभारत में राधा नाम की
किसी गोपी का की तो बात छोड़िए, राधा शब्द भी हमें कहीं नहीं दिखाई देता है। कृष्ण के नाम पर तो महाभारत में भी ढूंढ लिया हमने कुछ न कुछ। कहते हैं कि नरकासुर के प्रासाद में 16,001 रानियां, नरकासुर का वध कृष्ण ने किया। वो सारी रानियां, और वो रानियां साधारण नहीं थी, जहाँ जहाँ नरकासुर आक्रमण करता था वहाँ वहाँ से उन महिलाओं को लेकर के अपने अंतःपुर में डाल देता था। कोई गंधर्वों की कन्या थी, कोई देव कन्या थी, कोई राजकुमारियाँ थी, वो सब अंतःपुर में। उन्होंने कृष्ण से अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाई। कृष्ण ने उन सबको द्वारिका भेज दिया। लेकिन हमने क्या कहा, हमने क्या कर दिया? हमने कहा कृष्ण की 16,001 रानियां उनकी पत्नियां थी। अब आप जरा सा बुद्धि लगाइए, क्या ये व्यावहारिक है? क्या कृष्ण ऐसा करते थे? योगीराज, गीता का ज्ञान देने वाले कृष्ण इस प्रकार का व्यवहार क्या कर सकते थे और उस प्रकार की रासलीला भी कर सकते थे? कदाचित, कदापि नहीं। लेकिन फिर भी हमने कृष्ण के ऊपर प्रभाव लगाने में कोई संकोच किया ही नहीं। वैष्णवों के 3 मुख्य पुराण हैं, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और हरिवंश पुराण। इन तीनों में कहीं भी राधा का वर्णन नहीं मिलता है। राधा फिर आई कहाँ से? पुराणों में राधा नहीं है, लेकिन भागवत के बाद के जो पुराण उनमें कहीं हमें राधा का वर्णन मिलता है। जो रासलीला का मैंने आपको बताया वह भी इन्हीं पुराणों की देन है। विद्वानों का एक ये भी मत है, पंचरात्र संहिता के अनुसार, कि परमात्मा स्त्री और पुरुष दोनों का एक ही रूप में अवतरण लेते। जैसे ब्रह्मा के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी, शिव के साथ पार्वती, राम के साथ सीता, वैसे ही कृष्ण के साथ राम। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जिन भी देवताओं की और राम की बात की गई है उनके साथ उनकी पत्नियां, तो कृष्ण के साथ राधा कहाँ से आ गई? रुक्मणी क्यों नहीं आई? लेकिन कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि राधा तो थी ही नहीं। उनको तो जोड़ दिया गया बाद में, और कहाँ से जोड़ा गया ये भी रहस्य का विषय है, क्योंकि राधा का वर्णन हमें आरंभिक साहित्य में भागवत तक तो कहीं भी नहीं मिलता। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जाह्नवी देवी दक्षिण से आई वृंदावन, और उन्होंने मंदिर में अकेले कृष्ण की मूर्ति को देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, और उन्होंने घर जाकर के नयन भास्कर नाम के मूर्तिकार से एक मूर्ति बनवाई और कृष्ण के साथ उनकी प्रतिष्ठा करी। उसके बाद से राधा की पूजा का आरंभ हो गया। वैसे माधव संप्रदाय में कृष्ण राधा को स्वीकार नहीं किया जाता है। आसाम में राधा की पूजा नहीं होती। विद्वानों का एक ये भी मत है कि कृष्ण के बाल रूप की पहले चर्चा हुई है और उनके रासलीला या गोपियों के साथ लीला या राधा प्रेम की चर्चा उसके बाद में हुई। और कृष्ण का बाल रूप किसी आर्येतर जाति से आया, और विशेष रूप से ये कहा जाता है कि आभीरों में एक बाल देवता थे, उनके आधार पर ही कृष्ण के बाल रूप की रचना हुई। और राधा दक्षिण में तमिल समुदाय में एक राधा नाम की प्रेम की देवी, बस भक्तजन उनको ले उड़े, उत्तर तक ले आए और वृंदावन में स्थापित करके कृष्ण के साथ राधा को जोड़ दिया। आर्येतर जाति से आई, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। राधा दक्षिण में प्रेम की देवी थी, और इस बात का समर्थन इस बात से भी मिलता है कि निम्बार्क महाराज जो भी दक्षिण के थे, जो राधावाद के समर्थक थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि राधा के होने का कोई प्रमाण हमें कहीं नहीं मिल रहा। सब जगह सिर्फ एक आवाज ही है, एक लोक में जिस तरीके से चर्चा हो जाती है वो है 1000 वर्ष से पुरानी राधा नहीं है, उससे पहले उनका अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, जयदेव के गीत गोविंद में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है राधा और कृष्ण, लेकिन वो एक साहित्यिक वर्णन, उसका कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है। कृष्ण के योगीराज के रूप
गीता का ज्ञान देने वाले कृष्ण का रूप, उसको हमने बिल्कुल दूषित करके रख दिया। लेकिन एक प्रसन्नता की बात है, विधर्मियों के द्वारा उठाए गए आक्षेपों से थोड़ा बुद्धिजीवियों को और उन भक्तों को जो वास्तव में कृष्ण के प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके मन में एक शंका जागी कि जो हम कर रहे हैं क्या सत्य है, क्या तथ्य है, क्या सही है। इसलिए उन्होंने राधा को एक आध्यात्मिक रूप देने का प्रयत्न किया और उन्होंने कहा कि राधा वास्तव में कोई नहीं, कोई गोपी नहीं, राधा कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण पुरुष हैं और राधा प्रकृति। तो इस प्रकार से कृष्ण के साथ से कृष्ण के पार्श्व से राधा को हटाने का एक प्रयत्न किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात तो आपको सोचनी पड़ेगी, राधा का अस्तित्व 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन किसी भी स्थिति में नहीं है, सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है। और कृष्ण जो एक ऐतिहासिक पुरुष है, उनका अस्तित्व 5000 वर्ष पुराना है। ये जो बीच के 4000 वर्ष हैं, ये गणित तो आपको ही समझना पड़ेगा कि इन 4000 वर्षों में रुक्मणी थी या राधा थी। राधा तो थी ही नहीं, तो रुक्मणी ही थी ना। तो रुक्मणी को ही कृष्ण के पार्श्व में बैठाइए, ये कृष्ण के साथ भी न्याय होगा, रुक्मणी के साथ भी न्याय होगा, और मैं तो ये कहती हूँ कि विश्व की सभी पत्नियों के साथ ये न्याय होगा। कृष्ण का के प्रति श्रद्धा और आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण भी यही होगा। जय श्री